प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 4 की हिंदी का आकलन पत्रक करेंगे 1। तो बच्चों, इससे पहले हमने वर्कशीट की थी हिंदी की, तो आज हम करेंगे आकलन पत्रक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को देखकर आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब शुरू करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके सही नाम लिखिए। तो बच्चों, आपको चित्र देखना है और चित्र देखने के बाद जो सही शब्द होगा, जो इसका सही नाम होगा, वो हमें लिखना है। एक बॉक्स दिया हुआ है वहां पर सामने। तो बच्चों, चित्र किसका है वो तो आप पहचान ही गए होंगे। तो ये चित्र है बच्चों हाथी का। तो पहला देखो लिखा है हाथी, हाथी, हाथी। तो इसका जो सही नाम है वो तीसरा है हाथी, यानी थ पे बड़े ई की मात्रा आएगी। ठीक है। अब दूसरा चित्र है बच्चों फूल, फुल और फूल। तो बच्चों, जो पहला फूल है वो सही है। ठीक है। यानी प पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी। तीसरा चित्र है बच्चों गुड़िया। तो पहला गुड़िया गलत है और तीसरा भी गलत है। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है गुड़िया, तो जो दूसरे नंबर वाला गुड़िया है वो सही है। अब अगला चित्र है बच्चों पेड़ का। तो पहले देखो, पहले पेड़ लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे पेड़ लिखा हुआ है और तीसरे पे पेड़े लिखा हुआ है। तो पीछे लास्ट 2 है वो गलत है, जो पहले वाला है पेड़ वो सही है। तो इस तरह से आपको सामने उनके सही नाम लिखना है। अब नीचे दिए गए, दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए सही वर्तनी वाले शब्दों पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, वर्तनी क्या करना है, हमें बोलकर देखना है। ठीक है। और जो शब्द तीनों में से सही होगा उस पर हमें सही का निशान लगाना है, बाकी पे आप क्रॉस लगा सकते हैं। तो पढ़ेंगे बच्चों। ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि गुड़िया कौन सा सही है। हमने ऊपर पढ़ा था ना, अभी गुड़िया का शब्द पढ़ा था। तो जो पहला गुड़िया है वो सही है और जो दूसरा और तीसरा है वो गलत है। ठीक है। अब अगला चित्र बच्चों, अगला शब्द है पानी। तो पानी, जो लास्ट के 2 पानी है वो गलत है। ठीक है, पहले वाला जो सही है। अब किताब। तो बच्चों, पहला गलत है और दूसरा सही है किताब, क्योंकि कितबा तो होता ही नहीं है और किताब में छोटे ई की मात्रा आती है। ठीक है। अब चौथा है थैला। तो पहला है बच्चों थैला, दूसरा है थैला और तीसरा है थला। तो पहले वाला जो है थैला वो सही है। अब अगला है कृपया, कृपया, कृपया। तो पहले वाला बच्चों जो कृपया है वो सही है, बाकी के 2 गलत है। इस पर हमें सही का निशान लगाना है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए संयुक्त वर्णों का प्रयोग करके 3-3 शब्द लिखने हैं। तो बच्चों, संयुक्त शब्द है हमारे पास श और त्र। तो बच्चों, जो संयुक्त वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, ये 2 वर्ण से मिलकर बनते हैं। ठीक है। तो श, तो श शब्द का वर्ण का प्रयोग करते हुए हमें 3 शब्द बनाने। तो पहले बच्चों हमने बनाया है कक्षा। तो जो शब्द हम बनाएंगे उसमें क्ष का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है क्षमा। तो आप भी इस तरह से कोई भी शब्द ढूंढकर बना सकते हैं। क्षत्रिय। बच्चों, रक्षक भी हो सकता है। ठीक है, रक्षक में भी क्ष का प्रयोग होता है। रक्षक, भक्षक। ठीक है। अब बच्चों त्र से हमें शब्द बनाने हैं। पहले बच्चों मैंने बनाया है मंत्र, इसमें त्र आ रहा है ना। और दूसरा बनाया है मात्रा और तीसरा बनाया बच्चों त्रिनेत्र। आप त्रिदेव भी बना सकते हो। ठीक है। चौथा प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर खालिस्तान भरिए। तो बच्चों, नीचे खालिस्तान दिए हुए हैं और उसके साथ 2 हमें शब्द भी दिए हुए हैं
एक शब्द सही होगा, दूसरा गलत है। तो हम बोलकर देखेंगे, बोलने पर ही पता चलेगा कि कौन सा शब्द सही रहेगा। ठीक है, गन्ना बहुत। अब मीठी होती है या मीठा होता है? तो गन्ना बहुत मीठा है। यह पेड़ घना है या घनी है? तो बच्चों यहां पर घना आएगा। ठीक है, यह पेड़ घना है। अगला है बच्चों नीम और करेला कड़वा या कड़वा? तो बच्चों नीम और करेला कड़वा होता है। ठीक है, और चौथा है बच्चों यह गेहूं की बोरी बहुत क्या आएगा बच्चों, मोटी या भारी? सोच कर देखिए, फिर मैं आंसर बता दूंगी आपको। यह गेहूं की बोरी बहुत भारी है। ठीक है, जो बोरी होती है ना, वो अगर भरी सामान डाला होता है तो भारी हो जाती है। ठीक है, अब नीचे दिए गए शब्दों में संयुक्त वर्ण अलग करके लिखिए। तो बच्चों इसमें हमें संयुक्त वर्ण अलग करने हैं। ठीक है, तो इसमें शैया में बच्चों जो संयुक्त वर्ण है वो है आधा य और पूरा या। ठीक है, इस तरह से आपको अलग करने हैं। और अगला है बच्चों मच्छर। तो मच्छर में आधा च और छ आएगा, इसका संयुक्त वर्ण। और इसमें आएगा बच्चों द और या। द बच्चों आधा नहीं लिखा जाता, इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया, एक छोटा सा डंडा लगा दिया। और अन्न में आधा न और पूरा न। तो ये इसके बच्चों संयुक्त वर्ण थे। चित्र में दिखाए गए मददगारों के नाम लिखिए। तो चित्र बच्चों आप पहचान लीजिए, ये हमारे हेल्पर हैं, ये हमारी मदद करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको मददगार कहा जाता है। तो बच्चों चित्र आप देख रहे हो, ठीक है, चित्र किसका है, डॉक्टर का, यानी चिकित्सक। आप डॉक्टर भी लिख सकते हो और चिकित्सक जो हमारा इलाज करते हैं। ठीक है, और दूसरा चित्र है बच्चों किसान का। किसान हमारे लिए अन्न उपजाते हैं, हमें खाना देते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने आपका जो आकलन पत्र था पहला वो कंप्लीट कर लिया है। तो आप हमने जो आपकी वर्कशीट बना रखी है हिंदी की, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और ज्वाइन भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।